अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे और साथ में बताएंगे कि जो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस उसके ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल पर्टिकुलरली जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल एंड देन ट्रेंड्स के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो उसका साइज़ मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं कि जो उसके न्यूक्लियस और उसका जो ऑटोमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं उसके दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस होते हैं। अच्छा, ये एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इन मोशन में होते हैं, कोई एक जगह पे फिक्स नहीं होते, तो इस वजह से हम उनका एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस को हम देखते हैं कि किस तरह से हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल और देन उसके ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। ठीक है, कि एक जो एटम है, जैसे ये एक एटम है, लेट्स सपोज इसके दो शेल्स हैं, तो इसके न्यूक्लियस से इसके आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस बनते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एग्जैक्टली फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से हम बेसिकली मेजर किस तरह से करते हैं और साथ में दूसरी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, half of the distance between two nuclei of two bonded atoms is referred as atomic radius। ठीक है, कि मतलब दो अगर जो एटम बाउंड होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब होता है कि दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो वो जो आपके पास साइज आता है उसको हम कहते हैं वो एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस होता है। जैसे कि इस केस में ये दो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है, इनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस बन रहा है ना वो बन रहा है 154 पिकोमीटर। ठीक है, अब ये है दो न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस है। अगर हम इसका हाफ करें, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जब 154 का हाफ करते हैं तो वो आपके पास कितना आ जाते हैं? 77 पिकोमीटर। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना, जो 77 पिकोमीटर होता है, इसको आप क्या कहते हैं? ये एटॉमिक रेडियस होते हैं या फिर एटॉमिक साइज होते हैं। ठीक है, और ये जिसकी हमने पर्टिकुलरली एग्जाम्पल ली हुई है, ये आपके पास है रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इसको मेजर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स में आपके पास दो टाइप्स के ट्रेंड्स आते हैं, एक आपके पास है डाउन द ग्रुप और एक है अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की बात करें, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब जब भी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम, बल्कि मैं इस साइड पे ले लेता हूँ। डाउन द ग्रुप जो ट्रेंड है कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं लिथियम एंड सोडियम। ठीक है, लिथियम 3 होते हैं और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2 2s1। ठीक, जबकि सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s1। अब अगर हम इनके ड्रॉ करें स्ट्रक्चर्स तो हम इसको कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास पहला शेल और ये समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है। लिथियम के केस में पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और ये दूसरा शेल है लिथियम का। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं सोडियम के केस में तो सोडियम को मैं नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज लिथियम। ठीक है, 3। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम होता है 11 और अगर इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड एक और शेल इसमें क्या होता है? वो ऐड होते हैं। ठीक है,
और उस शेल के अंदर क्या आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जो 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर हम साइज देखें तो इसमें शेल है 2 शेल्स हैं और इसमें कितने शेल्स है 3। तो जब भी डाउन द ग्रुप का अगर हम बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो श्योरली यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये एटॉमिक साइज, ठीक। और इस केस में आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब भी आप बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो आपके पास एटॉमिक साइज होते हैं या फिर एटॉमिक रेडियस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर, इसका जो एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस होते हैं, और इसका होता है 186 पिकोमीटर, ठीक है। और पिको 10⁻⁻12 होती है, 7 मीटर आ जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप आपने इसे अंडरस्टैंड करना है कि क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, वो डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा इसका जो ट्रेंड आ जाते हैं, दैट इज अक्रॉस द पीरियड, कि एक पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फिर कैसे होते हैं। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जब भी आप मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम शेल के अंदर ही ऐड होते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस केस में मैंने इस एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करूँगा, जैसे कि आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब ये सारे एलिमेंट एक ही पीरियड के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जैसे इसका 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन, इसमें क्या होता है कि जैसे दूसरे एलिमेंट में जाते हैं तो एक प्रोटॉन ऐड होते हैं और साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक है। लेकिन शेल जो होते हैं ना वो सेम ही रहते हैं, ठीक है, शेल चेंज नहीं होते हैं। तो जब अगर आपके पास शेल सेम रहते हैं तो एक प्रोटॉन जो होते हैं ना 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँ कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है वो सेम शेल में होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करता हूँ, जैसे लिथियम 3 है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2 और 2s1 है, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम है और इसकी 4 है और इसकी होती है 1s2 2s2, ठीक है। तो शेल आपके पास सेम ही है। जैसे अगर मैं इसके ड्रॉ करूँ शेप, तो ये आपके पास पहला शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दूसरे शेल और इसके अंदर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो इस केस में आपके पास क्या होता है, ये पहला शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दूसरे शेल है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि शेल सेम रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसको एक टर्म यूज़ करते हैं कि जो प्रोटॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, आगे जाते जाएंगे तो प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, लेकिन वो शेल सेम ही में रहेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से जो साइज होता है एक, जो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से ये एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पिकोमीटर के अंदर लेंथ है, जो लिथियम की 152, बेरिलियम की 112 आ जाती है, देन 85, 77, 75, 73, 72 एंड 69, ठीक है। अब अगर हम पहले की देखें 152 और लास्ट पे नियॉन की देखें, तो वो आपके पास कितने आ जाते हैं, 69 पिकोमीटर। तो साइज क्या होता है, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉस द पीरियड जब भी मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होते हैं। अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो वो क्या होते हैं, डिक्रीज, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते हैं और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। फर्दर जो इसके आगे ट्रेंड्स आते हैं, लाइक वाइज शेरलिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बाकी ट्रेंड्स के ऊपर अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।